गुरुदेव, आप कहते हैं क्षमा जली है तेरे लिए, तुझे कुछ नहीं करना है। इस वाक्य की भूमिका का क्या है गुरुदेव? कितना हद तक करना चाहिए और कितना छोड़ना चाहिए? देखो, हम अलग अलग समय पर अलग अलग बातें कहते हैं, उन सब का समन्वय करो जीवन में। अध्यात्म क्षेत्र में जब तुम उतरते हो तब ये बात याद रखो, जब गुरु धारण कर लिया, एक पथ को चुन लिया, तब ये ध्यान रखना चाहिए कि क्षमा जली है तेरे लिए, तुझको कुछ नहीं करना है। क्यों तुम कर करके कुछ पाते हो, वो तुमसे कम ही होगा, छोटा ही होगा। जो तुम्हें कृपा से मिलता है वो सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहां कहने का यही मतलब है, तुम्हारे ऊपर कृपा बरसी रही है, तुम आराम से बैठ जाओ, पाने की दौड़ में मत भागो। ये अध्यात्म की निवृत्ति का मार्ग है, अध्यात्म की बात है। मगर इसका ये मतलब नहीं है क्षमा जली है तेरे लिए तुम खाना पकाना छोड़ दो, थाली में खाना परोसना छोड़ दो, फिर उसमें उठा के खाना छोड़ दो। ये सब देखो भगवानी कराएंगे हमको, खाना पका के मुंह में चम्मच रखेंगे। ऐसे बैठे रहोगे तो भूखे रहोगे। वो नहीं, कर्म में जब तुम उतरते हो, कर्म के क्षेत्र में कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतगम समा, अवश्य करना चाहिए। काम करते रहो करते रहो। मगर जब साधना की बात आती है, तुझे कुछ नहीं करनी है। साधना में बैठने के बाद भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर दो शब्दों में कहा, दो पंक्ति में, आरुरोक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। जो मुनि, जो व्यक्ति योग के सीढ़ी पर चढ़ने के लिए उठा, उनके लिए कर्म ही मार्ग है। योगारूढ़स्तथैव शमः कारण उच्यते। जो योगारूढ़, योग की पथ पे आ गया है, अब उनको विश्राम करना चाहिए। मैं हमेशा ये उदाहरण देता रहता हूं, जब ट्रेन पकड़ना हो तो तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। समय हो गया, 5 मिनट बची है, प्लेटफॉर्म से तुम दूर हो, प्लेटफॉर्म टिकट ले लो, प्लेटफॉर्म में दौड़ो, अपना गाड़ी जहां है वहां पहुंचो। उसके अंदर पहुंचने तक तुम्हारा दौड़ जारी रहना आवश्यक है। मगर एक बार तुम गाड़ी में चढ़ गए हो, गाड़ी के अंदर दौड़ लगाते जाओ तो जल्दी नहीं पहुंचने वाले हो। गाड़ी में चढ़ गए तो वहां कुर्सी तो है, वहां बैठ जाओ। गाड़ी में चढ़ने तक तुम्हारा प्रयत्न जरूरी है, चढ़ने के बाद विश्राम आवश्यक है। इसलिए इस पथ पे आने तक तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, आवश्यक है। मगर एक बार पद पे आगे हो, यहां बैठ के कुर्सी पे विश्राम करो। दोनों विरोधात्मक है मगर पूरक है। बहुत कुछ करना और कुछ नहीं करना, ये दोनों बात लोगे तो वो विरोधात्मक है, मगर दोनों एक दूसरे के पूरक है और आवश्यक भी।